बीच रोड पर टहलता फिरा आरटीओ, अचानक आया ट्रक और फिर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, स्क्रीन पर चल रही इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। रोड पर यह आरटीओ इस तरह से टहल रहा है जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो, कभी रोड के इस तरफ तो कभी रोड के उस तरफ। और ये हाईवे है जहां पर अचानक से गाड़ियां आ जाती हैं और मान लीजिए ऐसे में अगर ब्रेक ना लगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो पकड़ा जाएगा ड्राइवर, तमाम तरह की धाराएं लगा दी जाएंगी और उसके बाद उसको डाल दिया जाएगा जेल में या थाने में, यानी एक तरह से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये आरटीओ साहब तो शायद बच निकले या इनकी जगह कोई और आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बातें कर रहे हैं। आखिर हमारा सवाल ये है कि इतना जोखिम किस लिए? क्या देश की सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर खड़े हैं? नहीं। क्या करने के लिए खड़े हैं? जरा ध्यान से इस फुटेज को देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये जनाब टहलते टहलते ले रहे हैं एंट्री के नाम पर वसूली। नहीं यकीन तो जरा ध्यान से देखिए। हम आपकी बेहतरी के लिए इसे जूम करके दिखाते हैं। पहले एक ट्रक वाले से लिया, फिर दूसरे ट्रक वाले से लिया। इसी दौरान यहाँ पर गाड़ियों पर गाड़ियां आ रही हैं। रोड के उस तरफ इनकी गाड़ी लगी हुई है जो एक तरह से दुकान बन चुकी है, गल्ला बन चुकी है। कमाई का पैसा रखने के लिए उस गाड़ी को दुकान बना रखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज में कैद ये वीडियो कह रही है। ये वीडियो हम तक पहुंचाई है एक ड्राइवर ने जिनकी गाड़ी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने और भी कुछ बताया है जो उनके साथ हुआ है। क्या क्या हुआ बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो आप क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। दोस्तों, ये वीडियो हमें भेजी है कीर्ताराम ड्राइवर ने, जो राजकोट गुजरात से पूर्णिया बिहार की तरफ जा रहे थे। प्याज लोड करके उनकी गाड़ी में 35 टन वजन लोड था। लोड 2 मार्च को उठाया और दौसा राजस्थान की ये घटना है जिसका जिक्र अभी तक हमने आपसे किया। ये घटना 3 मार्च की है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ड्राइवर ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगवा रखे हैं। टोटल 5 कैमरा हैं। 22,000 की कीमत में ये सीसीटीवी कैमरास लगवाए गए हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है आपने अभी तक तो देख ही लिया और पहले भी हम बता चुके हैं और आगे भी आपको यही बताएंगे कि सीसीटीवी लगवाने के बहुत से फायदे हैं, जिसमें ऐसी ऐसी हरकतें लाइव कैद हो जाती हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक भी हो सकती हैं और प्रशासन को झकझोरने के लिए भी बहुत सही बैठ सकती हैं। अब इनकी सीसीटीवी में कैद फुटेज से आपको पता लग गया कि रोड पर हो क्या रहा है, ये आरटीओ साहब कर क्या रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनको रुकवाया गया, इनसे सब कुछ कागज वगैरह मांगे गए। कागज वगैरह सारे कुछ थे इनके पास, हर चीज थी, परमिट था और चाहे आरसी की बात कर ले, चाहे लाइसेंस की बात कर ले, सब कुछ था। गाड़ी भी अंडरलोड थी, लेकिन फिर भी इनका 5,000 का यहां पर चालान किया गया। जी हां, 5,000 का चालान, क्योंकि जब कुछ नहीं मिला तो आरटीओ साहब जो कि यहां वसूली लेने में बिजी रहे, उन्होंने ध्यान दिया कि इनकी जो नंबर प्लेट है HSRP तो है, लेकिन वो कहीं अंदर की तरफ छुपी हुई है, दिख नहीं रही है। बस फिर क्या था, मार्च के टारगेट तो पता ही है आपको, पूरे करने ही है। वो चल ही रहा है। राजस्थान में हमने खबर भी बताई थी आपको और राजस्थान की ही ये घटना है। तो यहां पर उन्होंने 5,000 का चालान कर दिया, ये लिखते हुए कि HSRP नंबर प्लेट नॉट डिस्प्लेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आप देख सकते हैं चालान स्क्रीन पर, और उस पर इस ही धारा के तहत चालान किया गया है, जिसके लिए इनका ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया गया और 5,000 का चालान हो गया है। इसके साथ साथ और भी कई घटनाएं यहाँ पर कैद हुई हैं। अब इनको तो रोक लिया गया, 5,000 का चालान कर दिया गया, लेकिन इनके ही दूसरे सीसीटीवी फुटेज में अगर देखें तो वहां रॉन्ग साइड से बहुत से लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर आ रहे हैं, बिना हेलमेट के आ रहे हैं। उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर ये कानून का पालन करवाने के लिए वाकई में खड़े हैं तो फिर ये क्या है? इनको क्यों बख्शा और छोड़ा जा रहा है? बस यही सवाल हमारा प्रशासन से है, सरकार से है कि कानून के पालन के लिए अगर ये खड़े हैं तो ये सब चल क्या रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखें और इसका संज्ञान लें, इसकी पूर्णतः जांच करें और अगर दोषी पाए जाएं ये सब तो कार्रवाई करें। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।
नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।